So, Zan, where did it all started? Just brief us. What are the things, what are the situations that you're dealing with, you guys, cast and crew, the entire? Yeah, so I was doing this show named Hamari Bahu Silk for ZTV Network. Hmm. We started shooting in April 2019, and that show went off there in November 2019. Okay. So yeah, so the concept writer, the concept producer was Divyani Rele and Sudhanshu Tripathi. They own Clay Pictures Production House, and the other Okay. co-producer is Jyoti Gupta. He owns Okay. Silver Ivy Production House. They're like two parties in Hmm. one show. So we didn't know about this. We don't know about this. And हमें हमेशा ये लगता था कि दिव्यानी रले and Sudhanshu Tripathi are the main producers because they've introduced us to Jyoti Gupta as a HOP, head of operations. Okay. And they start. And later on that we got to know that he's co-producing the show. So basically producers से जो भी बीच में होता है actors इतने defend नहीं करते हैं because already actors को काफी pressure होता है बहुत चीजों का, personal life and professional life and अपना काम करना है, 14-14, 15-15 घंटे शूट करना है. हमने जी. कभी पूछा भी नहीं था कि एग्जैक्टली ये शो ओन कौन करता है. जी. तो ये सब हुआ तो हमने 7-8 महीने शूट किया इनके साथ, डे एंड नाइट एक्चुअली, बिकॉज मुझे याद है कि बहुत कम कभी ऐसा होता था कि 12 घंटे शूट होता था. अदरवाइज वी यूज्ड टू शूट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 14 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स. आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द सेट a lot of time. क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट है, 2 बजे रात को पैकअप हो रहा है तो stupid Going and coming back, हाँ. Yeah, obviously, हाँ. So it's better कि सेट पे ही रहो, सो जाओ, जो भी circumstances हैं, जैसा भी रूम है. So because क्या होता है ना, एक्टर्स को अपने शो से बड़ा लगाव होता है. जब कोई शो कर रहा होता है तो वो ये सब सोच के नहीं करता है कि यार व्हाट इफ मेरे पैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंसान अपने आप को ऐसा शो नहीं करता स्टार्टिंग में. So we was too much into it, all the cast and the crew. इनफैक्ट जितने टेक्नीशियंस थे वो भी सेट पे रुक जाते थे. मतलब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल. इतना एक अपनाइयत और इतना प्यार था सब में आपस में, इतना कमिटमेंट इतनी ज्यादा थी सबकी. कमिटमेंट, पैशन, लव, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. तो इतना सब कुछ था और हमें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था. दे वर वेरी स्वीट इन द स्टार्टिंग. नो, द प्रोड्यूसर दे वर वेरी स्वीट. हमेशा सेट पे आते थे, पूछते थे ये वो, बट एक कहते हैं ना कि अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता था. फिर मतलब ये तो वही चीजें बताई इन्होंने कि जो पैसे को देख के नीयत खराब होगी, kind of a thing. It's that. And I feel very sad यार because इन्होंने किसी टेक्नीशियंस को पैसे नहीं दिए. I've seen a lot of videos जो टेक्नीशियन क्रू जो है स्पेशली you won't believe जो मैंने वीडियोस डाले हैं ना, वो मैंने सिर्फ 5-6 वीडियोस डाले हैं. मेरे उससे ऑलमोस्ट मेरे पास 50 वीडियोस और हैं जो मैंने डाले नहीं है अभी. इतने लोगों की वीडियोस आए मेरे पास. जब जैसे सबको पता चला, मुझे तो कितने लोगों का पता भी नहीं था, फिर फाइनली आई गॉट टू नो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये सब हो रहा है. जी, काफी सारे वीडियोस हैं जो मैंने अभी अपलोड तक नहीं किए हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, बिकॉज जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसने इतना एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है. लोगों को इतना फील हो रहा है उनके बारे में. ऑब्वियसली होना चाहिए, जिनके भी अंदर थोड़ी सी भी कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी है, मानवता है, थोड़ी सी दिलों में नरमी है, तो ऑब्वियसली दे फील बैड. वो रिलेट करेंगे कि ऑब्वियसली जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है. It's unfair. It's unfair for the people जिन्होंने who worked really hard for you guys for like 9-8 months, day and night, and you आप उनको पे नहीं कर रहे हो. और obviously अगर जब ऐसे ही सिचुएशन आते हैं, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे इंसान ने अपनी पूरी सेविंग लगा दी, जहाँ पे अपने पूरा जोड़ के पूरा पैसा जो भी होता है बेच बाच के उधार लेके सब कुछ लगा दिया, ये सोच के कि मेरा खुद का पैसा मेहनत का मुझे मिलेगा थोड़े टाइम में, आप उनको पैसे नहीं दोगे तो ऑब्वियसली दे विल डू समथिंग विद देमसेल्फ, राइट. इंसान के दिलो दिमाग में ख्याल आएगा, आत्महत्या का ख्याल आएगा कि मैं अपने साथ कुछ कर जाऊं. बिकॉज आप आज का टाइम भी देखो, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है जहाँ पे जीरो अर्निंग है. हर इंसान की जीरो अर्निंग है. इंसान कहाँ से उधार लेके काम कर रहा है. लोग अपने घर की ज्वेलरी बेच रहे हैं सस्ते दामों पे. मतलब मुझे क्या क्या मेरे पास जो कॉल्स आते हैं एक्टर्स के, टेक्नीशियंस उधार ले लेके परेशान है.
कोई अब उधार नहीं दे रहा है उनको, बेचारे वो गरीब लोग हैं, जो एक्टर्स थोड़े बहुत स्टेबल हैं उनके पैसे नहीं आ रहे, वो अपने घर की ज्वेलरी तक बेच रहे हैं अब। तो ये दिन देखने के लिए इंडस्ट्री ज्वाइन किया है क्या लोगों ने, कि तो ऐसा आपके प्रोड्यूसर्स ने देखने को मिला? कॉल्स उठाना बंद कर दिया है, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, एंड व्हाट इज द चैनल सेइंग? They stopped reverting, they stopped receiving our calls. I don't know क्या चीजें चैनल मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप जितना हो सके इन चीजों को यू नो हाईलाइट करें और इस मुद्दे को बढ़ाएं, बिकॉज एक मूवमेंट आया था, मी टू मूवमेंट, उसमें ऑब्वियसली जो भी चीजें होती थी बहुत गलत होती थी। आई थिंक देयर इज द सेकंड मी टू मूवमेंट, because I've been getting a lot of calls, lot of messages from other artists, other technicians, other technical departments कि हमें पैसे नहीं मिले, be it casting directors, be it actors, be it lightman, be it spot dada or junior artists. This is something which is not acceptable यार। Right. अगर आप काम करा रहे हो, आप सबकी मेहनत, आपके लिए प्यार से लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उतने ही प्यार से आप उनको पैसा दो। मेरा तो ये मानना है कि आप मतलब उनका जैसे ही काम खत्म होता है आप उनके उसी वक्त मोहब्बत से और इखलास के साथ आप पैसे दें कि उन्होंने आपके लिए काम किया है, आपको बिना परेशान करे। अगर हम शूट पे प्रोड्यूसर्स को परेशान करना शुरू हो जाते हैं, या टेक्नीशियंस हो या एक्टर्स हो, तो एक बवाल मच जाता है कि इस एक्टर के ये नखरे, इस टेक्नीशियन के ये नखरे, इस डायरेक्टर के ये नखरे, आना शुरू हो जाता है, या उसने ये कर रहा है, वो सेट पे नहीं आता है, वो सेट पे ये कर रहा है। अरे आप रियलिटी को पता करो, जब एक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक्टर्स इतने परेशान हैं, वो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं हूँ और मेरे जैसे कितने एक्टर्स हैं जिनको ये टाइम फेस करना पड़ रहा है, ये सिचुएशन में गुजरना पड़ रहा है, अगर कल को शो मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब का कॉन्ट्रैक्ट चाहेंगे, ऑब्वियसली वो अपने क्लॉजेस डलवाएंगे, उसमें वो गलत नहीं है क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है खराब। तो यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि ऑब्वियसली उनके साथ अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो वो दूसरी बार सफर नहीं करना चाहेंगे इन चीजों को। और अगर आप ये चीजें फिर इन चीजों को लेके बैठ जाओ कि इस एक्टर को बैन कर दो, इस एक्टर को काम ही मत दो, तो आई थिंक दिस इज वेरी स्टूपिड, दिस इज वेरी स्टूपिड। तो अभी क्या फेडरेशन ने कोई किसी तरीके से हेल्प के लिए आगे आए हैं, या जी अभी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हीट अप हो रही हैं। बड़े बड़े जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सिंटा के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन सबको पता चल रहा है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको पता चल रहा है, इवन बीट टीवी एक्टर्स, बीट बॉलीवुड के बिगीज लाइक कृति सैनन, शी सपोर्टिंग अस, मतलब इट्स सो गुड ऑफर टू सपोर्ट अस। वो इतने अच्छे से जानती भी नहीं है उसको, अगर वो सपोर्ट करेंगी भी नहीं तो उनका कुछ नहीं जाएगा, लाइक अदर्स दे विल हैव अ गुड लाइफ, उनको वापस उनका काम चलता रहेगा, उनकी फैन फॉलोइंग सेम रहेगी। बट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, it's all about एहसास, it's all about कि it shows what kind of a person you are, it shows that Kriti Sanon is a very soft hearted human being, उसको चीजों का एहसास हो रहा है, उसको क्या पड़ी है वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे हम लोगों के लिए डाले, क्या जाएगा उसका? अगर वो नहीं डालेगी तब भी she will be fine, तब भी she will be the best actress she is right now, right, true। but अच्छा लगता है ऐसा देख के कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, like you guys are supporting us, all the media channels, all the media channels are supporting us, हमें आगे से कॉल कर रहे हैं, हमें आगे से पूछ रहे हैं कि whatever you guys need, आपको जो करना है करो, हमें सजेशंस दे रहे हैं, you should do this, you should do that, और अच्छा लगता है ऐसे टाइम पे देख के। अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा, there is this guy who committed a suicide, मनमीत, for like ये फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई जब इंसान इतनी मेहनत से काम कर रहा है आपके साथ, तो आप उसको पैसा दो ना टाइम पे, क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको पैसा छुपाने में या बचाने में? मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्या जब आप काम करते हो तब आप उनसे ये बोलते हो कि यार अरे तुम थक गए हो, तुम 1 घंटा शूट करो, हम तुम्हें पूरा पैसे देंगे, आप ये बोलते हो? नहीं बोलते हो आप लोग, आप कराते हो काम 12-12 घंटे, 15-15 घंटे। आप भी क्या कराते हो यार? आर्टिस्ट अपनी खुशी से करता है, बिकॉज उसका वो पैशन है, वो काम उसका एक प्यार, एक इबादत बन जाती है, इसलिए वो काम करते हैं सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट। बिल्कुल। अब उनको उस चीज का आप पैसा नहीं दोगे तो इट्स वेरी अनफेयर, इट्स वेरी अनफेयर। और हम पिछले 5-6 महीने से हम इतने प्यार से, इतने ऑब्वियसली रिस्पेक्ट हम आज भी करते हैं, हमारे बड़े हैं, वो तो कहीं बात जाती नहीं, बट हम इतने प्यार से, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने किसी मीडिया वाले को नहीं बोला, हमें मीडिया के कॉल्स भी आए बीच में कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमने डिनाई कर दिया नहीं चल रहा है।
हमने हमारे प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म किया इस चीज का कि सर मैम हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, प्लीज हमारा आप जो भी ड्यू है क्लियर कर दीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप भी किसी कंट्रोवर्सी में आए या हम भी किसी कंट्रोवर्सी में आए, बिकॉज सर इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। आप भी इन फ्यूचर बहुत सारे शोज बनाएंगे, इन फ्यूचर हमें भी बहुत सारा काम करना है, तो हम भी नहीं चाहते सर ये सब चीजें हों। But they were not ready to understand. What kind of reward you got whenever you asked for money? आप या So बाकी जो actors so हैं, whenever किस we तरीके का asked, reaction? so whenever we used to ask, you know, for hard on money, हमेशा यही होता था कि तुम ज्योति गुप्ता से ले लो, ज्योति गुप्ता से दिव्यानी से ले लो, तुम चैनल से बात कर लो। अरे हम क्यों चैनल से बात करें यार, हम क्यों चैनल से बात करें? जब आपने हमें कास्ट किया था या जब हम शो पे आए थे तब आपने बोला था कि तुम चैनल के साथ जाके मीटिंग करो, एक्टर्स सारे मिलके। नो राइट, देन व्हाई शुड वी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमें 12 घंटे आके शूट पे काम करना है, हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपने सीन अच्छे से करना है, हमें प्रोड्यूसर को परेशान नहीं करना है, बीट परफॉर्मेंस लेवल, बीट बिहेवियर लेवल, हमने सब अच्छे से किया आपके साथ। आपको कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने दी। बीट टेक्नीशियंस, बीट एक्टर्स, मैं गवाह हूँ इस चीज का। आप और मेरे शो में से आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी टेक्नीशियन से पूछेंगे, सारे गवाह हैं कि कभी इनको कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई टेंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं। जो खाना है, इनफैक्ट खाना भी अपने घर से ला रहे हैं, मेकअप भी अपने घर से ला रहे हैं, अपने ही पैसा पूरा खर्च कर रहे हैं, अपनी पूरी सेविंग लगा दी। ये सोचिए कि आप हमारे मेहनत का जो पैसा है पूरा दोगे और फिर आप ये कहते हो कि 40% ले लो। एक प्रोड्यूसर कहता है मेरा बस चले तो मैं तो 10% भी ना दूं। तुम्हें पुलिस में जाना है तुम पुलिस में जाओ, तुम्हें मीडिया में जाना है मीडिया में जाओ। ना मैं मीडिया से डरता हूँ, ना मैं पुलिस से डरता हूँ, ना मैं ज्योति गुप्ता। तुम्हें जो करना है करो, डू व्हाटएवर यू फील लाइक। मतलब आई थिंक मतलब ये तो शायद ट्रम्प इनका दोस्त है, मुझे ऐसा लगता है, बेस्ट फ्रेंड है शायद ये ट्रम्प के। और अगर बेस्ट फ्रेंड भी है तो तब भी इन पे केस चुकना चाहिए। बिल्कुल। आप लॉ के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? पीडीसी टैक्स दिए, पीडीसी टैक्स देने के बाद कह रहे हैं ये तो बाउंस होंगे। मतलब यू नीड गट्स टू से दैट। क्या मैं आपको पीडीसी टैक्स दे रहा हूँ और मैं आपके फेस पे बोल रहा हूँ ये तो बाउंस होंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। मे बी दे वर अंडर द इम्प्रेशन, मे बी दे वर थिंकिंग कि लाइक अदर एक्टर्स जिनके साथ जो भी इतने टाइम से हो रहा है, मैं मतलब कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरी ऐसे कानों में बातें आती हैं, कभी किसी ने अपनी वॉइस रेज नहीं की, आई थिंक कभी किसी ने कुछ बोला नहीं अगेंस्ट। हम अगेंस्ट नहीं है किसी चीज से। मैंने भी काम किया है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है मैंने। अभी तक 7-8 शोज कर चुका हूँ मैं, ऑल द नोन प्रोडक्शन हाउसेज लाइक बालाजी, फोर लायंस, स्टार ऑडिशन, फायरवर्क्स, ये सालों से शोज बना रहे हैं, दैट टू हिट शोज बना रहे हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आई पेमेंट में। हमेशा अपने टाइम पे, हमेशा अपने आर्टिस्ट का ख्याल रखना। यार आर्टिस्ट के चेहरे पे आप पैसा कमाते हो, राइट। आप आर्टिस्ट जो आपके चेहरे के हीरो हीरोइंस होते हैं, आपकी लीडिंग कास्ट होती है, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? टेक्नीशियंस आपके लिए काम करते हैं। इट्स ऑल अबाउट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। एक हाथ रिस्पेक्ट दो, दूसरा हाथ रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। जान, माय क्वेश्चन इज कि ये मामला 6-7 महीने से चल रहा है, जैसे आपने बोला आप लोगों को आई थिंक 15 डेज या शायद से 1 मंथ का ही पे किया गया था, उसके बाद से पेमेंट आना बंद हो गई। सो कभी भी चैनल ने इनिशिएटिव लेके इंटरफियर नहीं किया, या आप कभी आप लोगों ने वेट करके चैनल को कंप्लेंट नहीं किया? मैं आपको इस बात पे क्लियर करता हूँ। दे सेड इट सो स्मार्टली। सो हमारा मे का चेक 90 डेज बाद आता है टीवी इंडस्ट्री में, जो हमारा सितंबर में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हमें दिया अक्टूबर में, ये बोल के कि चैनल का जो फंड फ्लो है वो थोड़ा हमारा लेट आ रहा है तो हम तुम्हें अक्टूबर में देंगे। अब शो ऑन एयर था, शो अच्छा चल रहा था, फैन फॉलोइंग सबकी अच्छी हो रही थी, टीआरपी भी अच्छी आ रही थी, लोग पसंद कर रहे थे शो को। तो इंसान ये थोड़ी ना सोचता है कि शो बंद होने वाला है या शो को ये प्रोड्यूसर ही बंद करवा देंगे अपने ईगो या अपने अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। हमें ये थोड़ी ना पता होती है ये सब चीजें। हमने बोला ओके सर, वी वर सो अंडरस्टैंडिंग। जितने भी हम आर्टिस्ट हैं 15, 20, 25, वी वर सो अंडरस्टैंडिंग। वी सेड ओके सर, देयर इज नो प्रेशर, जैसे आए आप हमें दो सर, वी जस्ट प्रे कि हमारा शो खूब चले 2-3 साल और खूब टेक्नीशियंस भी कमाए सर, आप भी कमाओ और सब कमाए। ऑब्वियसली इतनी मेहनत करते हैं इंसान तो फल तो मिलना चाहिए ना सबको, राइट। हमने ये बोला और हमारा चेक आया अक्टूबर में, फर्स्ट मंथ का। नवंबर में शो ऑफ एयर, उसके बाद से कोई आते पते नहीं। तो आप, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि शो भी इनके ईगो क्लैशेस की वजह से, इनके डिफरेंसेस की वजह से बंद हुआ होगा? 100%। ये तो मुझे चैनल वालों ने बताया, शो में कोई खराबी नहीं थी,
शो बहुत अच्छा चल रहा था. Everybody start loving, चाहत पांडेवी and all the other characters. सरिता जोशी बा जो हमारी दादी बनती थी, सारा कास्ट एंड क्रू, everything was going great. हमारे प्रोड्यूसर ने मतलब मुझसे हम लोगों के सामने ये बोला है कि हाँ इनके आपस के चक्कर में शो गया है, और जो भी इंटरनल बातें हैं या अरे मैं आपको क्या क्या बताऊं अभी. हमें देखिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हर शो जो भी स्टार्ट होता है वो एक ना एक दिन खत्म होता है. ठीक है, उससे हमें ठीक है बुरा लगता है क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और आपका एक लाइक इट वाज अ बेबी शो फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी जिन्होंने काम किया है, तो थोड़ा सा फील होता है हमें. लेकिन अब आप पैसा तो क्लियर करो, और अगर आप पैसा नहीं क्लियर करोगे और कोई भी टेक्नीशियंस अगर कोई स्टेप लेता है तो पूरे जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स हैं. पूरे जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स हैं. ये कल को ये नहीं बोल सकते अरे हमें पता नहीं था, अरे हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया, जो लोग करते हैं नॉर्मली, अरे हम तो सो रहे थे, अरे हमें तो आइडिया नहीं. नो, आपको एक एक चीज पता है, आपको एक एक चीज पता है कि क्या चल रहा है, कौन एक्टर कौन टेक्नीशियन किन हालातों से गुजर रहे हैं, आपको एक एक चीज पता है. आप उनका मदद करने के बजाय आप उन पे FIR कर रहे हो, टेक्नीशियंस पे और मेकअप दादा पे कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे थ्रेट कर रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. So they have done that also. They have gone to that. या ये भी किया उन्होंने जी, ये भी किया उन्होंने. सोहम दादा हैं, मेकअप दादा, उनके पास तो पुलिस कंप्लेंट तक है, उनको पुलिस लेने आ गई थी. अरे अब वो बेचारा गरीब आदमी जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से कोर्ट कचहरी के पैसे देगा, क्या करेगा. लोगों के कॉल्स आ रहे रो के कि हमारी मदद कर दो, वी आर हेल्पलेस, हम क्या करें. लास्ट ऑप्शन था, आई हैड टू टेक अ स्टैंड. बोलना पड़ा फाइनली मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना बड़ा टीवी पर्सनालिटी हूँ, मुझे भी लोग नहीं जानते. बट ऑल आई कैन डू इज, जो भी मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं, मैं उनसे अपील तो कर सकता हूँ कि प्लीज सपोर्ट अस. हमारा कोई इतना बड़ा कोई गॉडफादर नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि अभी इतने आप लोग मीडिया हमारी इतनी मदद कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, इतनी आर्टिकल्स लिख रहे हो उनपे. ऑब्वियसली प्लीज प्रेशराइज देम, प्लीज प्रेशर करें आप. चैनल को भी आप लोग बोले, चैनल हैज गिवन अप टिल नाउ, कोई उनकी तरफ चैनल ने या तो उनका जो अमाउंट है वो अभी चैनल में है कुछ, तो चैनल ने ये बोला है टिल द टाइम यू डोंट पे द एक्टर्स, हम आपको दूसरा ट्रेंच फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक एक्टर्स के NOC हमारे पास नहीं आ जाते. ये चैनल ने क्लियरली हमको भी बोला है, एक्टर्स को भी बोला है, और प्रोड्यूसर्स को भी ऑफिशियली मेल किया है. चैनल बिजनेस हेड है अपर्णा मैम, जी टीवी की, तो उनसे हम टच में हैं और वो हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं अभी इस टाइम पे. एंड ऑब्वियसली वो भी, और मुझे ये लगता है जब चैनल ने प्रोटोकॉल्स बनाए, चैनल के कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो चैनल, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं चैनल से कि चैनल हमें डायरेक्टली पे कर दे. प्लीज हमें आप सारे एक्टर्स को डायरेक्टली पेमेंट करो. हमें नहीं है भरोसा इन पे, हमें नहीं है भरोसा हमारे प्रोड्यूसर्स पे. हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं, हमें आप डायरेक्टली पे कीजिए, और जितने भी परेशान लोग हैं सबकी परेशानियों को दूर करिए. इससे पहले कोई एक ड्रास्टिक स्टेप ले लें, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि ऊपर वाला भगवान सबको अच्छा रखे. वैसे ही इतनी परेशानियां चल रही हैं, ये और मुसीबत ऊपर सर पे आ गई है, प्लीज ऐसा ना हो. अभी सिंटा का किस तरीके से रिस्पांस आया, क्योंकि सिंटा में भी कंप्लेंट कर दी है, सिंटा में भी कंप्लेंट कर दी है. अब एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जहाँ अमित सर ने बोला है कि चैनल डायरेक्टली पे करेगा. अभी उस तक की हमें अपडेट नहीं आई आर्टिस्ट को, ना हमें चैनल से ऐसा कुछ आया है कि हम डायरेक्टली पे करेंगे या कुछ है. अभी हमें कुछ नहीं पता है उसका, ना प्रोड्यूसर का कुछ ऐसा है कि तुम लोगों को चैनल दे रहा है डायरेक्टली. तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी कुछ बात है तो प्लीज हमें मेल्स करें. आप सबके पास हमारे नंबर्स हैं, पर्सनल नंबर्स हैं, सारे आर्टिस्ट के नंबर्स हैं. आप हमें बोलें कि हम आपको क्लियर डायरेक्ट पे करेंगे, इससे अच्छी बात ही नहीं है. बिल्कुल. हाँ, जैसे कृति का जान, कृति हैज कम आउट टू सपोर्ट यू गाइस. और कौन से इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स हैं जिनका आपको कॉल आया हो, जो इंस्टाग्राम लेवल पे नहीं लेकिन जो पर्सनल लेवल पे आप लोगों को पर्सनल लेवल पे? जी बिल्कुल, कृति सपोर्ट कर रही है, नुपुर सपोर्ट कर रही है, डिजाइनर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, सोनाली ये लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, संजय गगनानी सपोर्ट कर रहे हैं, सोनल वेंगुलेकर सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे सपोर्ट कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि जितने भी टीवी के बिगीज हैं जो काफी मिलियन में, जिनकी जो बहुत ही सोशल मीडिया पे पेट के और गरीबों को खाना बांट रहे हैं और ये सब जो वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग. अगर आप इस चीज पे भी थोड़ा नजर डालेंगे, इस चीज पे भी सपोर्ट करेंगे तो बहुत हेल्प हो सकती है.
मतलब मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा टू ऑल माय फेलो एक्टर्स, बी टीवी, बी बॉलीवुड, बी एड्स, जो भी है, प्लीज प्लीज गाइस सपोर्ट अस, वी नीड योर सपोर्ट। और आई नो ये मुझे भी कभी कभी बहुत डर लगता है कि व्हाट इफ मुझे काम नहीं मिले आगे चल के, व्हाट इफ लोग लोग हर कुछ बोलते हैं, बट आई एम बीइंग अ वेरी पॉजिटिव गाय। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री में काम आपके बिहेवियर पे, आपके टैलेंट पे आपको काम मिलता है, मोस्टली बिहेवियर पे काम मिलता है आपको। बिल्कुल। और मैंने जितना भी काम किया है, हमेशा लोगों ने यही बोला है कि बिहेवियर बहुत अच्छा है। करिश्मा जो है 4 लॉयंस की प्रोड्यूसर, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, हम बोलेंगे लोगों को। तो ये अच्छा लगता है जब सब सपोर्ट करते हैं। और जो ऑलमोस्ट ये बात पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि ऐसा शो है, ऐसे लोग हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं। जी सो आई एम सेइंग, जब आपने ये कैंपेन की तरह इनिशिएट किया, क्या आपको डर नहीं लगा कि इसके बाद आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर ये शायद आपके अगेंस्ट भी जा सकता है? देखिए मैं आपको इस पे एक बात बताता हूँ, मुझे बिहेव कर रहे हैं। जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी नया एक्टर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ। डर मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में, बहुत डर लगा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप ऐसे लोगों को देखते हो ना, या ऐसे लोग जब आपको रो के कॉल करते हैं कि जान भाई क्या हम मर जाएं, हमारे पास खाने को पैसे भी नहीं है, तो ये डर वर ना सब भाग जाता है। और मैं आई एम अ बिलीवर, मुझे पता है मेरी किस्मत में, मेरे मुकद्दर में मुझे काम मिलना लिखा है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। राइट। बीट whomsoever, and I'm very grateful to all the producers, मैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, जो मेरे सपोर्ट में, जो मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वी आर विथ यू। जी। तो इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली क्यों डर नहीं लगेगा? मैं भी एक नया लड़का हूँ इंडस्ट्री में, मुझे भी काम करना है, मेरा करियर अभी शुरू हुआ है। डर तो मुझे भी खूब लगा, सारे एक्टर्स को डर लगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब इतनी गरीबी या इतनी पैसे की तंगी या उधारी या डिप्रेशन या इतना फ्रस्ट्रेशन आपको हिट करता है ना, तो ये डर वर ये कुछ मायने नहीं रखता। फिर उसके बाद कुछ मायने नहीं रखता। तो ऐसा कह सकते हैं जान की ये जो एक आप लोगों ने कैंपेन की तरह शुरू किया, एक मुहिम शुरू किया, आप चाहते हैं कि सिंटा या फेडरेशन जो दूसरे हैं वो अपने क्लॉजेस में चेंज करे ताकि एक्टर्स को आगे जाके, और क्या आप लोग ये लेकर भी जाएंगे मुद्दा उनके पास ताकि कुछ क्लॉजेस में चेंजेस आए? जी बिल्कुल। सिंटा में हमने कंप्लेन की है, सिंटा के लोग काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड मखीजा सर करके, आई एम सॉरी मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है, जेडी सर को भी ये बात पता चली है। हमारी बहुत सिलसिले एक एक्टर है मानस, उन्होंने उनसे बात की है पूरी। तो सब अपने अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं, जिनको भी जानते हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रीच के हिसाब से बात कर रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं एक दूसरे से। वो एक्टर चाहत पांडे, वो सुसाइड कमिट कर रही थी, वो ज्योति गुप्ता के ऑफिस तक गई थी ये बोल के कि सर मेरा लैंडलॉर्ड मुझे घर से निकाल रहा है, प्लीज मुझे पैसे दे दो, मुझे उनको पैसे देना है। ज्योति गुप्ता ये बोलते हैं कि तुम मुझे सारे पीडीसी चेक वापस ला दो, मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल अगर चाहत का 20 लाख अमाउंट है, मैं तुम्हें उसमें से 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम ओनर को दे दो। हु डज दैट? तुम्हारे सामने लड़की रो रही है आके और तुम अपनी वाइफ को बिठाए हुए हो कि उनकी वाइफ भी वहां पे बैठी हुई है उनके साथ कि कहीं ये चाहत उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन ना लगा दे। तुम्हारा कितना इविल दिमाग है। वो लड़की तुम्हारे पास मदद मांगने आई है, रो रही है। अच्छा, वो ये बोलती है कि ठीक है सर, आप मेरे घर का जो थोड़ा बहुत जो मैंने सामान खरीदा वो अपने ऑफिस में रख लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब पैसा आए तब आप मुझे पैसा दे देना। उस पर भी मना कर रहे हो आप। I swear, चाहत called me, Zan, I don't feel like living anymore, मुझे कुछ करना। I called her mom, उनकी मम्मा ने समझाया, हम सारे फ्रेंड्स ने समझाया, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जब इतनी परेशानी ऊपर है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, बंद हो जाता है, 100% बंद हो जाता है, नम हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो चुका होता है लाइफ से कि वो समझ में कुछ भी स्टेप ले सकता है। और ऐसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप खुद ही बताओ, ये क्या कुछ फेयर चीज है क्या?
No, absolutely. So we want justice, we want a full money. मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है बस सोच के कि ये जो पॉइंट में जो लोग हैं ना, ऐसे इनके चक्कर में इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। अदरवाइज सारे बहुत अच्छे लोग हैं, अदरवाइज सारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसे भी प्रोड्यूसर्स हैं। मैंने काम किया है कि अगर मेरा पैसा 90 डेज बाद आ रहा है तो उन्होंने पहले मंथ में मुझे पैसा दे दिया, ये बोलते कि जान आप ये रख लो, आपको जरूरत है, हम समझते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ काम कर रहे हो, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे भी लोग हैं जी। मैंने 4 लाइन के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट किया है। दे सो गुड, आर्टिस्ट को ना इतने प्यार से, इतने अच्छे से रखते हैं। राजन शाही सर हैं, DKP, उनके देखो ये सब ब्लेस्ड पीपल हैं जिनके शोज आज नंबर 1 शोज हैं, 10 साल से शोज चल रहे हैं। बालाजी, एकता मैम, बिकॉज दे केयर अबाउट द आर्टिस्ट, दे केयर फॉर द एंटायर यूनिट। तभी ऊपर वाला तुम्हें बड़ा आदमी बनाता है यार, वरना तुम ये चिल्ली चोरी करोगे तो तुम्हें यू विल नॉट गो एनीवेयर, दिस विल गिव यू नथिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए ज्योति गुप्ता ने, हमारे एग्रीमेंट, आर्टिस्ट एग्रीमेंट किसी को नहीं दिया है, और ये बोला गया है कि वो गुम गए, we've lost them. How stupid is that? मतलब आपके इंटेंशंस इतने इविल थे स्टार्टिंग से और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। You guys were working on faith basically, on trust. It's all about faith. Wherever you work, it's all about faith. It's all about association, I feel. Because अगर आप अच्छे से काम करोगे, producers will, they will cast you in their, other shows. This is how it works. This is how so it they rolls. never gave you the contract papers, not you, not कभी any other? कभी नहीं इतना प्रेशराइज करके अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है हमें, हमें चैनल भेजना है, अपने साइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब हम मांग रहे हैं अपने, पहले तो ये बोलते हैं अभी दे देंगे, ठीक है ना, शो तो कर रहे हो ना, तो हम कहीं भाग थोड़ी नहीं रहे हैं, जो सही बात है, ठीक है ना, आप भाग रहे हो ना हम भाग रहे हैं, ओके सर ले लेंगे, एक ही बात है। जब कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं तब बोलते हैं कि वो तो घूम गए, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, तो मेरे दिमाग से ना जाता ही नहीं है ये अल्फाज, तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हें पुलिस में जाना है तुम पुलिस में जाओ, तुम्हें लॉ में जाना है तुम जाओ, कोर्ट जाना है जाओ, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। हाँ गॉड, मैं तो चाहता हूँ ये महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर आदित्य, जितने भी और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, सब देखें और ऐसे लोगों के साथ तो ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, तब इनकी अक्ल शायद ठिकाने आएगी, और तब इनके दिल में ना थोड़ा ये रहेगा कि ये जो हम सोच, मतलब ऐसी सोच से भी डरे लोग, ऐसा सोचने पहले भी डरे किसी के साथ करने की, तो बहुत बड़ी बात। बेसिकली मनमानी ना कर पाए, मनमानी ना कर पाए ये लोग, बेसिकली मनमानी ना कर पाए, ये जो जो खुद के मन में आ रहा है वो जी, मनमानी बोले, इनजस्टिस बोले जी, मतलब ये थॉट भी इनके दिल में आने से पहले ना इनको गूज़बम्स दे दे कि नहीं यार हमें ये नहीं करना है, वी कांट डू दिस। तो जरूरत क्या है यार, आप भी कमा रहे हो, दूसरे एक्टर भी कमा रहे हैं, अच्छे से प्यार से काम करो ना, जैसे सब करते हैं, जैसे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस कर रहे हैं, जैसे दूसरे प्रोड्यूसर्स अपने क्रू को, अपने टेक्नीशियंस को, अपने आर्टिस्ट को रखते हैं, बी लाइक दैट ना। अगर वैसे बनोगे तो उनकी तरह बन पाओगे ना, फिर वरना कैसे बनोगे आप, आगे कैसे चलोगे। और हम ऐसा तो नहीं है कि हम कोई फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं या हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो हम गलत बोल रहे हैं, हम एक एक चीज हक बात कर रहे हैं, हम एक एक चीज सच्चाई बोल रहे हैं। और मैं तो अभी भी अपने प्रोड्यूसर्स को प्लीज करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम, सर प्लीज, ज्योति सर, दिव्यानी मैम, सुधांशु सर, प्लीज आप प्लीज सबके पैसे क्लियर कर दीजिए जल्दी से। क्यों आपको इतना इसको ऐसा बनाना है कि ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ कि जहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो।